हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मलिंग राज में न्यायालय में सरदार चेगू को और मलिंग राज की राजकुमारी ऐश्वर्या को पेश किया जाता है। तो वहाँ पर न्यायालय के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है। जो विधि पूर्वक जिनको बुलाया जाता है, उनमें जो प्रमुख होते हैं वो ये कहते हैं कि महाराज, आपके आदेश से हम इन लोगों का फैसला करने में मदद करेंगे। तो सरदार चेगू की जब बात होती है तो सरदार चेगू कहते हैं कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। जब सरदार चेगू को कहने का मौका मिलता है तो वो ये बताते हैं कि राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी, हम उनको जबरदस्ती ले जा रहे थे। और इधर आप देखेंगे कि राजकुमार आदिवंत राजकुमार आरक के साथ में शिप पर जाते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि आपको पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वहाँ पे राजकुमार अंगद हाथ में एक तितलियों का डिब्बा लेकर के आ जाते हैं। तो राजकुमार आरक जब तितलियों को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमार अंगद कहते हैं कि हम यहाँ पर एक प्रतियोगिता खेलेंगे और वहाँ पर राजकुमार अंगद की माता आ जाती हैं और वहाँ पर कहती है कि मैं अपने तीनों बेटों के साथ में यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मैं अपने तीनों बेटों के साथ में ये प्रतियोगिता करने वाली हूँ और मैं जानती हूँ इस प्रतियोगिता में राजकुमार आरक ही जीतेंगे। मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा तितलियाँ राजकुमार आरक ही पकड़ेंगे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो राजकुमार आरक जब ये बात सुनते हैं तो वो तितलियों की तरफ देखने लगते हैं और वो अपनी माता की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। और इधर राजकुमार आदिवंत भी वहीं पर होते हैं। तो राजकुमार आरक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तितलियां तो मैं ही पकड़ूंगा। राजकुमार अंगद जब तितलियों का बॉक्स खोलते हैं तो तितलियां निकलने लगती हैं। राजकुमार आरक तितलियां देखकर खुश हो जाते हैं, तितलियां सब जगह फैल जाती हैं और राजकुमार अंगद कहते हैं कि अब आप लोग तितलियां पकड़िए, जो तितली ज़्यादा पकड़ेगा वही विजेता होगा। और राजकुमार अंगद वहीं पर खड़े देखते हैं। इधर आप देखेंगे कि मलिंग राज में जब न्यायालय में फैसला होता है तो सरदार चेगू की बात को सब सुनते हैं और उनके कहे मुताबिक राजकुमारी ऐश्वर्या दोषी नहीं पाई जाती हैं। और वहाँ पर जो प्रमुख होते हैं और वो ये कहते हैं कि सरदार चेगू के कहे मुताबिक राजकुमारी ऐश्वर्या निर्दोष है। तो हम ये चाहते हैं कि महाराज आप उनको निर्दोष करार दें। और महाराज जब उनकी बात सुनते हैं तो फिर वो कुछ सोचने लगते हैं। फिर वो ये कहते हैं ठीक है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि राजकुमारी ऐश्वर्या को निर्दोष बताया जाता है और उनकी माता खुश हो जाती हैं। सभी लोग ये बात जान करके बहुत खुश होते हैं कि राजकुमारी ऐश्वर्या निर्दोष हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या जब ये बात सुनती हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वो ये कहती हैं कि माता, जब सरदार चेगू अपनी बात कह सकते हैं तो मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। और वो कहती है इस न्यायालय में मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूँ महाराज। तो वो महाराज के सामने अपनी बात रखती हैं। वो ये कहती हैं कि सरदार चेगू मुझे यहाँ से अगवा करके नहीं ले जा रहे थे, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ जा रही थी। ये हमारा प्लान था कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से जा रही थी और मैं वहां जाती और ये कहा जाता कि हमारा अगवा हुआ है, जिससे कि राजकुमारी मनाली का विवाह ना हो पाए। और ये बात जब सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग सभा में ये सोचने लगते हैं कि बताओ तो, एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर नहीं बसने देना चाहती, उसका रिश्ता तोड़ना चाहती है। जब सभी लोग ये बोलते हैं तो ऐश्वर्या चुप हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि राजकुमार आरक तितलियां पकड़ रहे होते हैं और वहाँ पर राजकुमार आदिवंत भी तितली पकड़ते हैं। राजकुमार अंगद वहीं खड़े होते हैं, वो तितलियों को बंद करवा रहे होते हैं। आदिवंत भी तितलियां एक एक करके पकड़ते जाते हैं और राजकुमार आरक भी। और वहां पे ये प्रतियोगिता चल रही होती है। इधर राजकुमार अंगद भी इस प्रतियोगिता के खूब मजे लेते हैं और एक एक करके सभी लोग ये तितलियां पकड़ते हैं। और आप देखेंगे कि राजकुमार आरक बहुत सारी तितलियां पकड़ लेते हैं। राजकुमार आरक और राजकुमार आदिवंत की तितलियां लगभग बराबर होती हैं। तो राजकुमार अंगद कहते हैं कि राजकुमार आरक और राजकुमार अंगद की तितलियां बराबर हैं, तो अब कौन विजेता? दोनों की 25-25 है। तो राजकुमार अंगद कहते हैं अभी ये एक तितली बची हुई है, जो भी ये एक तितली पकड़ेगा वही विजेता होगा। और वो तितली बिल्कुल किनारे शिप पर लगा देते हैं और वो ये कहते हैं ये तो अरे बिल्कुल किनारे बैठी है, इसको कौन पकड़ेगा? और फिर राजकुमारों की माता कहती है कि राजकुमार आरक, अगर ये राजकुमार
अधिवंत ने पकड़ ली तो वो विजेता हो जाएंगे, आप रह जाएंगे। हम तो बिना बात के ही ये सोच रहे थे कि आप जीतेंगे। तो राजकुमार आरक वो भागकर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो गिरने लगते हैं बाहर और समुद्र में। तो उनको राजकुमार अधिवंत बचाते हैं और ऊपर बचाने के बाद वो ऊपर खींच लेते हैं और फिर उनके गले पर वो छुरा मार देते हैं। जैसे ही वो उनके गले पर छुरा मारते हैं और फिर छुरा मारने के बाद वो राजकुमार आरक को धक्का दे देते हैं। फिर राजकुमार आरक समुद्र में गिरने लगते हैं।